मुखिया संघ का चुनाव चल रहा है, जहां आप देख सकते हैं कि यहां सारे मुखिया लोग उपस्थित हैं और मुखिया के कुछ प्रतिनिधि भी यहां उपस्थित। पहले हम आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यहां पहले से ही दो मुखिया अध्यक्ष बने हुए थे और ये जो चुनाव है और ये तीसरा मुखिया अध्यक्ष हैं। मुखिया अध्यक्ष की फिर से चुनाव करना पड़ा, ये क्या कारण है, इसके लिए हम यहाँ सारे मुखिया लोग बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर आप लोगों के साथ ऐसी क्या समस्या आ गई जिसके लिए आप लोगों को फिर से मुखिया अध्यक्ष का चुनाव करना पड़ा। तो सबसे पहले हम अभी बात करेंगे मुखिया संघ के जो अध्यक्ष बने हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आप मुखिया संघ के अध्यक्ष बने। सही मुखिया को धन्यवाद अर्पित करता हूँ। और देखिए बात टीका टिप्पणी क्या करेंगे, किसी कोई बात नहीं हुआ। हम लोग को जो 2 साल का कार्यशैली था उससे उनसे हम संतुष्ट नहीं थे। हम लोग फिर नया अध्यक्ष का चुनाव किया। चलिए, आप किस पंचायत से हैं? हम मांगोंदर पंचायत। आपका शुभ नाम क्या हुआ? रमेश पासवान। और अभी जो मुखिया संघ के उपाध्यक्ष हैं वो भी हम लोगों के साथ उपस्थित हैं। वो पहले भी उपाध्यक्ष थे और अभी भी उपाध्यक्ष हैं। पहले भी थे, अभी भी फिर से चुना गया है उपाध्यक्ष के लिए। 2 साल मुखिया कार्यकाल होने वाला है और जब से अध्यक्ष पद की चुनाव हुई तब से आज तक हम लोग अध्यक्ष महोदय से, उनका कार्यशैली से हम लोग खुश नहीं थे। ना कभी कार्यक्रम में उपस्थित होना, हमारे दुख सुख को नहीं जानना, ना हमारे मतलब आवाज़ को उठाना। इस वजह से हम लोग असंतुष्ट होने के कारण हम लोग दोबारा अध्यक्ष पद के लिए हमारे रमेश भाई हैं, उनको चुना गया। आप सर बताइए। मैं अरुणवाबाग पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हूँ। हमारे संगठन में कमजोरी था, इसलिए कोई भी काम को आगे बढ़ाने के लिए या संगठन को आगे बढ़ाने के लिए कोई ऐसा काम नहीं हो रहा था, इसलिए हम लोग सब मिल करके निर्णय लिए कि अध्यक्ष का चुनाव। तेज तरार और युवा है, इसलिए कि हमें पूरा खैरा प्रखंड के जो भी मुखिया हैं सभी को काफ़ी इनसे उम्मीद और आशा है कि अपने पद के साथ अपनी जिम्मेवारी को काफ़ी निष्ठावान पूर्वक से निर्वहन करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है। जैसा कि आप सुन पा रहे थे, इन मुखियाओं की सबसे बड़ी समस्या ये रही कि पदाधिकारियों के साथ नहीं तालमेल बैठ पा रहा था। इनका मुखिया अध्यक्ष सही या तो फिर कार्य नहीं करने के कारण ये लोग अपने पदाधिकारी के पास बातों को सही से नहीं रख पा रहे थे। आप सर किस पंचायत के मुखिया हैं? हम खड़ाइच पंचायत के मुखिया हुए। मुखिया गोपालपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष और मुखिया संघ के उपाध्यक्ष के पति भी हैं। तो हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अगर भ्रष्टाचार पदाधिकारी भी करते हैं तो आरोप मुखिया पे लगता है या तो जनप्रतिनिधियों पे लगता है। तो आप ये बताएं कि इस पे यहाँ सारे मुखिया लोग भी उपस्थित हैं और आप मुखिया उपाध्यक्ष के पति भी हैं, तो इस पे कैसे लगाम लगाया जा सकता है? कहते हैं कि इस कलयुग में संघे शक्ति कलयुग है। तो संघ में इतनी शक्ति होती है कि किसी भी भ्रष्टाचारी को समाप्त कर सकता है, भ्रष्टाचार समाप्त कर सकता है। तो विगत 2 साल से जो हम लोगों का संघ था वो इतना कमज़ोर था कि खुद अपने आप को नहीं संभाल पा रहे थे, तो लोगों पर क्या लगाम लगाते। तो अब एक तरह से एक नई समिति का गठन हुआ है और ये गठन जो हुआ है इसे भ्रष्टाचारियों के बीच में जो भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है उस पर लगाम लगाने के लिए, और उम्मीद है कि अब से खैरा में जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था इस पर लगाम लगेगी और अच्छे तरीके से खैरा प्रखंड को चलाया जाएगा। या को सरकार हो या तो उनके खिलाफ में आवाज़ अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में जब तक उनको आनंद फानंद में जो भी उनके कार्य से हम लोग पूर्ण रूप से असंतुष्ट थे। आज आप लोगों ने एक कमेटी का चयन किया है, तो आप ये बताएं कि उस कमेटी में कौन कौन से लोग और कौन कौन से मेंबर का चयन किया गया? देखिए, अध्यक्ष हम लोग सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद के लिए श्री रमेश कुमार, उपाध्यक्ष के लिए श्रीमती मौसम कुमारी, सचिव के लिए श्री विजय भगत, उप सचिव के लिए श्रीमती सोमा देवी और कोषाध्यक्ष के लिए श्री शंभू मांझी को हम लोग सर्वसम्मति से मनोनीत किया, जिससे कि आगे का सुचारू कार्य
बढ़िया ढंग से चल सके और ये संघ का जो है मजबूती बरकरार रहे। मैं हरनी पंचायत से मुखिया प्रकाश तांती। आज जो हम लोग ये अध्यक्ष पद के लिए मांगोबंदर पंचायत रमेश पासवान जी को चुने हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन हम लोगों को कोई कार्यकाल कोई देखभाल करने वाला कोई नहीं था। आज तक जो भी हमारे अध्यक्ष बने हैं, ना ही तो कोई मीटिंग, ना ही तो कोई और आगे हम लोगों का समस्या सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। मजबूरन हम लोगों को दूसरा निर्णय पड़ेगा कि जब तक हम लोगों का कोई आगे देखभाल करने के लिए आगे नहीं रहेंगे, तब तक हम लोग कोई काम में सफल नहीं हो सकेंगे। मुखिया की क्या कार्यशैली होना चाहिए और नए जो अध्यक्ष हैं वो किस प्रकार से काम करें जो प्रखंड का विकास हो सके? मैं बिशनपुर पंचायत का मुखिया पति हूँ और जहाँ तक आपने सवाल किया कि मुखिया का क्या कार्यशैली होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि जितनी भी कार्यशैली है करीब करीब अभी जो मुखिया है इस सब सक्षम है, लेकिन प्रशासनिक की जो अनदेखी है उनके लिए हम लोग इसमें पिछड़ रहे हैं। और करीब करीब मैं पूरे जहाँ तक मेरी जानकारी है खैरा प्रखंड की ही बात कर लेते हैं, तो इसमें जितनी भी कमजोरियाँ मिल रही है वह सरकार के ही कमजोरी के कारण हम लोग मान लिया जाए तो जनता का बीच बात नहीं रख पा रहे। मुखिया अध्यक्ष का चुनाव के समापन होने के बाद भीमान पंचायत के